लेट ए बी एंड सी बी द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। एल एंड जी आर ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड रेस्पेक्टिवली। देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो हमारे पास एक लाइन होता है जिसको हम लोग ऑयलर्स लाइन बोलते हैं। इस पे तीन सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल लाई करते हैं एंड दे आर ऑलवेज कोलिनियर एक्सेप्ट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर दे कोइंसाइड्स। ऑर्थो सेंटर, centroid and circumcenter. These three are always collinear. And centroid divides the line segment joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. इस केस में इन्होंने सेंट्रोइड को जी एच के बोला हुआ है और ऑर्थो सेंटर को इन्होंने एल ए कॉमा 9 बोला हुआ है। सरकम सेंटर हमें नहीं पता डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली हमें पता है बिकॉज सरकम सेंटर इज द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस। और जब आप इस ए बी और सी का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो बाय ऑब्जर्वेशन ये क्लियरली दिख रहा है कि ये 10 आ रहा है और ऑल ऑफ देम आर इक्विडिस्टेंट। वो यहाँ पे ओरिजिन है, तो यही आपका सरकम सेंटर हो जाएगा बिकॉज ऑल थ्री पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑर्थो सेंटर इसका A9 है, सेंट्रोइड HK है और सरकम सेंटर ओरिजिन हो गया। अब आप ये सेक्शन फार्मूला लगाइए यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे, 2 × 0 + 1 × A बाई 3 इज इक्वल टू H। ये एक इंफॉर्मेशन हो गया यहाँ से, मतलब A इज इक्वल टू 3H। दूसरा इंफॉर्मेशन आपके पास हो गया, सेम y कोऑर्डिनेट में आप लगाइए। तो 1 × 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू K। तो यहाँ से K की वैल्यू आपको 3 मिल गई है। अब आप सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3 से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो h हो गया सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, वो इन तीनों का समेशन बाई 3 हो जाएगा। मतलब 3H इज इक्वल टू 6 + 10 cos अल्फा -10 sin अल्फा। ये हो गया एक इंफॉर्मेशन। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में आपका क्या हो जाएगा, 3K इज इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 8 है, यहाँ पे आपका -10 sin अल्फा है। इसको इधर लिख लेते हैं, ये दोनों सेम है, बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आ जाएगा। और तीसरा y कोऑर्डिनेट आपका 10 cos अल्फा। तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये दोनों टर्म तो बिल्कुल सेम है ऊपर और नीचे, तो इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब 3H - 6 इज इक्वल टू 3K - 8। और आपके पास K की वैल्यू 3 है ही, तो यहाँ से आपके पास H की वैल्यू भी आ जाएगी। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 3H? 3H इज इक्वल टू 3K - 2 विच इज 7। तो 3H जो कि A है वो आपका 7 आ चुका है। तो A की वैल्यू 7 है, आपके पास सबकी वैल्यू आ चुकी है, A H K एवरीथिंग यू गॉट। अच्छा, अब यहाँ से एक बार फिर से देखिए, क्योंकि आपको जो फाइंड आउट करना है उसमें sin 2 अल्फा वाला टर्म भी है। तो पहला या दूसरा किसी एक को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने पहले वाले को ही ले लिया। तो यहाँ से 10 × cos अल्फा -sin अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3H - 6। 3H आपका क्या है 7, तो 3H - 6 विच इज 7 - 6 1 हो गया। तो यहाँ से आपके पास हो गया cos अल्फा -sin अल्फा इज इक्वल टू 1/10। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर क्यों करना चाहिए हमें, क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 2AB वाला जो टर्म है ना, वो आपको sin 2 अल्फा देगा जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो A - B होल स्क्वायर लगाएंगे तो A² + B² विच इज 1 -2AB, 2 sin A cos A sin 2A होता है, ये सबको पता रहता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/100। तो यहाँ से आपके पास sin 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 99/100। 100 को इधर रख देंगे तो 100 sin 2 अल्फा इज 99। अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट 5A - 3H + 6K, 5A - 3H + 6K + 100 sin 2 अल्फा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो 5 × 7 35। 3H की वैल्यू कितनी है, 3H इज ऑल्सो 7, तो ये 7 हो गया। के की वैल्यू कितनी है, के कहाँ आया हमारे पास, के वॉज
वेयर इज के इज 3, या के की वैल्यू 3 आपके पास, 6 into 3 18 हो गया, एंड दिस 100 साइन टू अल्फा इज 99। तो सबको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 46 + 99 145। देखते हैं क्या आंसर गिवन है, इज इट 145? यस, द आंसर गिवन इज 145।